बहुवार हैं, सकल सुपूज्यन भोग। बंदा गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोतें कछु न बसै। बोलिए प्रेम से आप लोग इधर आ जाइए, यहाँ ये सब आ गए, इधर आइए यहाँ। अरविंद जी के नाती जी का जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य में यह सत्संग का आयोजन रखा गया। यह सत्संग संत मत का है। संत मत के सत्संग में संत वानियाँ प्रधान होती है। जो कुछ सुनाने वाले को सुनाना होता है, उस संतों के वाणी से पहले सुना दिया जाता है। इस संत मत सत्संग का नियम है। अभी आप लोग गोस्वामी रचित विश्वविख्यात ग्रंथ श्री रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। उसमें आपने सुना, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संतों का संग मोक्ष में ले जाने का और कामी पुरुषों का संग आवागमन के चक्र में डालने वाला होता है। भव मन संसार, पंथ मन रास्ता, पढ़े लिखे हैं। संत मत के सत्संग में कोई नई बात नहीं बताई जाती है। ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने पहले से कह रखा है। जिसको शांति चाहिए वो संत मत के सत्संग में सुनिए, समझिए, करिए, शांति मिलेगी। क्योंकि शांति का ही रास्ता है। संत संग अपवर्ग कर, जो संतों का संग करता है वो अपवर्ग अर्थात मोक्ष की तरफ जाता है। तमाम दुखों से वो छूटता है। संसार के क्लेशों से वह ऊपर उठ जाता है। लेकिन जो संतों के ज्ञान के मुताबिक नहीं चलते हैं वे संसार में जन्मते मरते रहते हैं।
जन्मना मरना सबसे बड़ा दुख है। मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन मरना पड़ता है। ये भी बसी है और सबको है। कोई नहीं चाहता कि हम मरें, लेकिन मरना पड़ता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। कोई भी है, राजा जाएगा, रंक जाएगा, फकीर जाएगा, लेकिन जाने में बड़ा फर्क है। जाएगा सभी। एक कैसे जाएगा? आई जमराज पलंग चढ़ी बैठत, नेक धरत नहीं धीर। कम करो थोड़ा सा। नेक कहते हैं थोड़े सा। आई जमराज पलंग चढ़ी बैठत, नेक धरत नहीं धीर। जरा सा भी विलम्ब कीजिएगा वो आपका मान जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मुंगरिन मारिन के प्राण निकासत, नहिनन भाई और नीर। करोड़ बंदे वाद इनकी तस्वीर। लैके डारत नरक कुंड में, व्याकुल होत शरीर। जबरदस्ती ले जाएगा, बड़ी दुर्गति से ले जाएगा, बड़ी दुर्गति में ले जाके डालेगा। एक तो अंधेरी कोठरी, आँख बंद करके देखो, क्या देखते हो? अंधकार। इसी में जीवात्मा का बसा है। जीव इसी अंधकार में है। एक तो अंधेरी कोठरी, तामे दिया न बाती हो, अब बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग न साथी हो। एक तो इस तरह से जाएगा, बहुत दुर्गति से ले जाएगा, बड़ी दुर्गति में डालेगा। लेकिन एक के लिए कहा कि वे विमान पर चढ़ के जाएंगे दोनों, राजा रंक फकीर। लेकिन याद रख लीजिए, एक सिंहासन पर चढ़ कर के जाएगा, बड़ी मुस्कुराते हुए जाएगा और बहुत पवित्रता में जाके रहेगा। मुद्गल ऋषि के लिए स्वर्ग से विमान आ गया। दूत ने कहा चलिए स्वर्ग। पूछा वहाँ क्या क्या है, सब बात समझाओ। सब बात मुद्गल ऋषि ने सुन लिया। कहा हमको नहीं जाना है, लौटा करके विमान ले जाओ। पढ़िए धर्मशास्त्र को। यह शरीर पा करके जिन्होंने मरने की तैयारी कर ली, उसी को महापुरुष कहते हैं। उसके पास जम नहीं आता है, तब आता कौन है? जम का जो बरका है। बरका को क्या कहोगे? जमराज। उसके पास आता है जमराज, जम नहीं आता है। और जमराज भी आता है तो बड़ी शांति से ले जाता है। आया जम लेने के लिए, लौट करके चला गया। क्यों लौट के चला गया? सत्यवान सावित्री के गोद में सोया था, इसीलिए जम आया, लौट के चला गया। कलेजे में बल नहीं हुआ कि ले जाए हम। ये व्यवस्था कर लीजिए जीवन काल में। घर मकान बेटा बेटी ये सब काम नहीं देगा, लेकिन ये काम देगा। जम लौट के चला गया। जमराज ने पूछा तुम खाली हाथ आ गया? कहा कि इतनी पवित्र महिला के गोद में वह है, उसके शरीर से इतना तेज निकलता है, उस तेज में प्रवेश करने की शक्ति हमको नहीं है। इसीलिए पवित्र आचरण रखो, ये संत मत सिखाता है।
अपने पत्नी तक मन को रखो, अपने पति तक मन को रखो, झूठ चोरी में विचार मत करो, इस संत मत पढ़ाता है। अगर ऐसा करोगे इस ताकत आ जाएगी, शक्ति। गुरु महाराज जो भी ज्ञान सुनाए हैं बड़ा प्रमाण के साथ सुनाए हैं। जो मान लेगा उसका परम कल्याण होगा, नहीं मानेगा दुर्गति में है, कहाँ जाएगा वो जानेगा। तब जमराज अपने से वहाँ से चला आया, सत्यवान के शरीर से लिंग शरीर निकाल लिया। ये शरीर असत्य है, याद रख लेना, भुलाना नहीं। ये शरीर असत्य है, लेकिन इसमें जो है वो सत्य है। उसी के बल पर ये शरीर चल रहा है। जैसे इस शरीर से सत्य निकलेगा ये मुर्दा हो जाएगा। कब बढ़िया से सुनिए, सत्य के बल पर ये शरीर टिका हुआ है। जिस क्षण इस शरीर से सत्य निकलेगा ये मुर्दा हो जाएगा। ये शरीर असत्य है, ये संसार असत्य है। जब तक शरीर में रहिएगा संसार में रहना होगा, जब तक शरीर संसार में रहिएगा दुर्गति में रहिएगा। ये शरीर असत्य होने के कारण बदलते रहता है, ये संसार बदलते रहता है, लेकिन सत्य बदलता नहीं। उसी को जीवात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं। जम से पार नहीं लगा तब जमराज खुद आया और सत्यवान के शरीर से लिंग शरीर, इसी को सत कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। इसको लेके वे चला। जब वे चला तो सावित्री समझ गई। जमराज का पीछा किया। जमराज भैंसे पर चला जा रहा था, सुन सुन जा रहा था। आहट मिले, गर्दन घुमाया, देखा कि सावित्री आ रही है। भैंसे का रस लिया, रुक गया। तब जमराज ने कहा कि कहाँ जा रही हो? सावित्री ने कहा कि मेरे संसार को आप जहाँ लेके जा रहे हैं मैं वहीं जा रही हूँ। लैंग्वेज सुनिए जरा। पत्नी के लिए पति संसार होता है। जिस पत्नी की पति नहीं रहे संसार उसका उजड़ गया। पत्नी के लिए पति संसार होता है। सावित्री ने कहा कि मेरे संसार को आप जिधर लेके जा रहे हो मैं उधरे जा रहे हूँ। जमराज ने कहा कि तुम्हारा समय नहीं हुआ है, तुम लौट जाओ। सत्यवान का समय हो गया है, इसीलिए इसको लेके जा रहा हूँ, तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि नहीं, सत्यवान का समय हो गया है। कहाँ का उसके लिए वहाँ स्थान बन गया है? कहाँ का मैं उसी स्थान में एडजस्ट कर जाऊंगी। कि जमराज से नहीं रहा गया, मुस्कुराया, कहा बेटे तुम बड़ी भोली हो। ये सत्संग करने से बुद्धि होती है, कुकर्मियों को यह बुद्धि नहीं होती है। ये सत्संग की महिमा है। दुश्मन का मन रिझा लें, वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए। ये सत्संग की महिमा है। उससे दुश्मन मुस्कुरा जाता है।
देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए दुश्मन का मन रिझा लें। जमराज रिझ गया, मुस्कुरा दिया, कहा बेटे तुम बड़ी भोली हो। मृतलोक में जो नियम कानून है वह वहाँ नहीं होता है। सत्यवान के लिए जगह बना है, तुम्हारे लिए नहीं, तुम लौट जाओ। तब सावित्री मुस्कुराई, कहा आपने पुत्री शब्द से संबोधन किया है, आप हमारे धर्म के पिता हो गए। पिता का हृदय इतना कठोर नहीं होता। जमराज का कलेजा हिल गया। इस सत्संग की महिमा है, पवित्र आचरण की महिमा है। जमराज का कलेजा हिल गया। जब वे बहुत प्रसन्न हो गए इनके व्यवहार से, तब कहा कि बेटी तुम कोई वरदान हमसे मांग लो, लेकिन लौट जाओ। सठ सुधराएं सत्संगति पाई। सत्संग पाकर सठ सुधर जाता है। काक हों पिक बकौ मराला, कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। ये सत्संग की महिमा है। कहा तुम कोई एक वरदान हमसे मांग लो और लौट जाओ। कहा कि यदि आप देना चाहते हैं तो दीजिए। 100 औरस पुत्र हो, वे सोने के कटोरी में दूध भात खाएं। मेरी सास भी देखे, मेरा ससुर भी देखे, यही वरदान दीजिए। ये वरदान सावित्री ने मांगा है जमराज से। जमराज ने कहा एवं मस्त, ऐसा ही होगा। फिर सत्यवान को लेके चल दिया। सावित्री लौटी नहीं, जाती रही। फिर जमराज ने देखा, फिर रुका, फिर पूछा कि बेटी तुम लौटी नहीं। सावित्री ने कहा मैं पहले कह चुकी हूँ, क्या आप मेरे संसार को लिए जा रहे हैं और बारंबार आप हमको लौटाने रहे हैं? क्या लौट जाओ। क्या आपके हृदय में दया नहीं है? जमराज ने कहा कि एक वरदान तुम और मांग लो, लेकिन लौट जाओ। तब बोली सावित्री कि अब हमको वरदान की आवश्यकता नहीं है। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि आपका वचन सत्य हो, झूठा नहीं हो। तब जमराज का दिमाग ठंडा हो गया। चौंका तब वो, पढ़ के देखिए धर्मशास्त्र को। तब जमराज का दिमाग ठंडा हो गया। कहा कि यही वरदान दीजिए कि आपका वचन सत्य हो, मिथ्या नहीं हो। ये मांग रहे हैं। क्यों? सावित्री ने जो मांगा था, एक ही मांग में सारा मांग समाहित था। उसने 100 औरस पुत्र का मांग किया था। महाभारत पढ़िए। महाभारत पंचम वेद है, उसमें पढ़िए अपने पति के रस से पत्नी जो संतान पैदा करती है उसको औरस पुत्र कहते हैं। 12 प्रकार का बेटा होता है। महाभारत पढ़िए, 12 प्रकार का बेटा होता है, लेकिन औरस पुत्र उसको कहते हैं जो पत्नी अपने पति के रस से पुत्र उत्पन्न करती है।
तू मांगी तो थी, लेकिन औरस पुत्र मांगी थी। और सुनिए कि उसका ससुर राजा था, राजच्युत हो गया था, इसीलिए छिप करके कहीं रहता था। सतवान लकड़ी काट के लाता था, इसी से पेट का खर्चा चलता था। और सुनिए, इस चिंता में पड़ करके उसके सास और उसका ससुर अंधा हो गया था। एक के मांग में सब मांग कर ली थी। इस सत्संग करने से सुबुद्धि होती है, विमल बुद्धि होती है, पवित्र बुद्धि होती है। और जो सत्संग ने कहते हैं उसका कौवा ऐसा बोली होता है, जो सत्संग करते उसकी बोली कोयल हो जाती है। काक होय पिक बकाऊ मराला, धर्म ग्रंथ के साक्ष्य पर सुनिए और प्रमाण के साथ सुनिए। ठिठक गया जमराज, लौट गया। जमराज ठिठक गया, लौट गया। सत्यवान के शरीर में, मैं पहले कह चुका हूँ कि शरीर असत्य है, इसे निकल जाएगा तो मुर्दा हो जाएगा। जो मुर्दा शरीर पड़ा हुआ तो सत्यवान का, उसमें लिंग शरीर अर्थात जीवात्मा, यही सत्य है। जमराज ने जैसे प्रवेश कराया, सत्यवान आंख मलते हुए उठ के बैठ गया। सावित्री ने कहा, आर्यपुत्र आप बहुत गहरे नींद में सो गए थे। कहाँ, आज हम बहुत गहरे नींद में सो गए थे। कहा आपके दुश्मन को भी यह नींद नहीं हो जिस नींद में आप सोए थे। बताई नहीं। और तब बोले कि क्या देख रहे हैं, हम लोग शाम में आए हैं, सवेरा हो गया, रात बीत चुकी है। माँ वहाँ चिंतित हो गई होगी, पिताजी चिंतित हो गए होंगे, जल्दी जल्दी चलिए। सत्यवान और सावित्री लकड़ी लेकर जंगल से आ रहा है। सास और ससुर जो अंधा था, अंधी थी, जैसे वहाँ वरदान मांगा वैसे सास ससुर को यहाँ आँख हो चुका है। अब रात भर वो बेचैन है कि मेरा बेटा नहीं आया, मेरी पुतहू अभी तक नहीं आई। वे लोग वहाँ से इनके खोज में निकलते हैं। ये लोग इधर से जंगल से जाते हैं, रास्ते में मुलाकात होती है, प्रणाम पाती होता है। ईश्वर की कृपा से राज्य भी लौट गया। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदना अनुपाओ। सबसे बड़ी बात है सत्संग में आने से सुबुद्धि होती है। तो जिसको सुबुद्धि होगी शराब पिएगा, ठीक ठीक बोलो। जिसको सुबुद्धि होगी बकरा काट करके मुर्दा पेट में डालेगा, हाँ बोलो। मछली तर तर के खाएगा, किसी का गला उतारेगा, किसी का इज्जत लेगा। अगर सुबुद्धि होगा ये सब कुछ नहीं करेगा। इसीलिए सत्संग में अपने आइए, बेटा को लाइए, बेटी को लाइए, दोस्त को लाइए, मित्र को लाइए, संसार को लाइए। कि अगर संसार को सुबुद्धि हो जाएगी, संसार बदल जाएगा, सारा कुकर्म मिट जाएगा, राम राज्य हो जाएगा। सत्संग के अभाव में ज्ञानहीन रहता है, और ज्ञानहीन कर्म जो होता है पशु से भी गया गुजरा राक्षसी कर्म हो जाता है। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि संत असंतन कै अस करने, जिम कुठार चंदन आचरणे, काटे परस मलय सुन भाए, निज गुण दे सुगंध बसाए, ताते सुर से शरण चढ़ता, जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाय पीटत घनहे, परस बदन यह दंड। प्रभाकर सुनवा दिया।